वेलकम टू टाइम्स ऑफ सिनेमा। आज हम लोग स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स के कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग एंड माइंड ब्लोइंग फैक्ट के बारे में जानेंगे जो कि आपको बिल्कुल मालूम नहीं होगा। लाइक मूवी के स्टार्टिंग में स्पाइडरमैन के अंकल कहते हैं विद ग्रेट पावर कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक्चुअली में टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन 1 से लिया गया था, जब अंकल बेन टोबी मैगवायर को यही सेम बात बता रहे थे और इस मूवी में उसी ऑडियो को कट करके यूज किया गया है। सो इस सीन में ग्वेन का फर्स्ट अपीयरेंस हमें देखने को मिलता है, बट शायद आपको मालूम नहीं होगा मूवी में इससे पहले भी ग्वेन दिख चुकी थी। जब माइल्स कार में बैठा हुआ रहता है उस वक्त सामने से ही ग्वेन रोड को क्रॉस कर रही होती है। मेरे ख्याल से ये सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो मूवी के फिल्म मेकर ने बताया था कि आप जब कभी भी इस मूवी को पॉज करोगे तो आपको एक कॉमिक पेज की तरह दिखाया जाएगा, ना कि एक एनिमेटेड मूवी की तरह, क्योंकि इस मूवी को बनाते वक्त पूरी तरह कॉमिक को जोड़ जोड़ कर एक एक सिंगल फ्रेम क्रिएट किया गया था और इसी वजह से आप जब कभी भी मूवी को पॉज करते हो तो आपको एक कॉमिक पेज दिखता है। इस मूवी के फिल्म मेकर इंटरव्यू में बताते हैं कि वो पीटर बी पार्कर के जगह पर टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, क्योंकि इन दोनों का लाइफ भी काफी सिमिलर है। ये दोनों भी काफी वक्त से स्पाइडरमैन की तरह सर्व करते आ रहे हैं और इनका लाइफ भी काफी बेकार चल रहा था। बट इन दी एंड डायरेक्टर और फिल्म मेकर को ये आइडिया उतना खास पसंद नहीं आता, क्योंकि इससे लोग काफी कंफ्यूज भी हो जाते, लेकिन लोगों को ये काफी मजा भी आता। स्पाइडर के माइल्स को काटने से पहले हमें उसका कुछ एबिलिटी और पावर दिखाया गया था, जैसे कि जब वो येलो कलर पे होता है तो उसका बॉडी येलो कलर का हो जाता है और जैसे ही वो पर्पल कलर पे जाता है तो उसका बॉडी पर्पल कलर का हो जाता है। और यही सेम पावर स्पाइडर के काटने के बाद माइल्स के अंदर चले जाता है, जो कि ये बताता है कि माइल्स के पास कोई भी इनविजिबल होने का पावर नहीं है, बस वो इसी स्पाइडर की तरह अपने बॉडी कलर को बैकग्राउंड कलर में मिला लेता है। इस सीन में जब ग्वेन का हेयर माइल्स के हाथ में चिपक जाता है उसके बाद ग्वेन उसे कहती है कि अपने हाथ को रिलैक्स करो। I don't think you know what puberty is. Just relax. और यही सेम चीज इस सीन में पीटर भी माइल्स को सजेस्ट करता है, Doing, bud? I can't move. Okay, relax your fingers. जो कि डायरेक्ट रेफरेंस दिया जा रहा था कि ग्वेन ही स्पाइडरमैन है, क्योंकि उसे मालूम था कि अपने हाथ को रिलैक्स करने के बाद कोई भी चीज हाथ से छूट जाता है। इस सीन में जब माइल्स स्पाइडरमैन का कॉमिक्स पढ़ रहा होता है तो उस कॉमिक्स में स्पाइडरमैन का नाम बिली बार्कर लिखा हुआ रहता है। और शायद आपको याद नहीं होगा, लेकिन माइल्स के यूनिवर्स में पहले से ही एक स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करता था जिसका नाम प्रोबेबली किसी को मालूम नहीं था और इसी वजह से वहाँ पर बिली बार्कर लिखा हुआ रहता है। लेकिन जब स्पाइडरमैन मर जाता है तो लोगों को पता चलता है कि उसका नाम पीटर पार्कर था। पीटर जब माइल्स के यूनिवर्स में आने का कहानी बता रहा होता है उस वक्त यूनिवर्स कोलाइड के पास हमें 5 लाइट दिखाया जाता है, जो कि उन 5 स्पाइडरमैन का रेफरेंसेस था जो कि उसी वक्त इस यूनिवर्स में आए थे और आपने इसे जरूर मिस किया होगा। इस मूवी में पीटर बी पार्कर और एमजे का जो डिवोर्स स्टोरी दिखाया गया है वो एक्चुअली में टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन 4 में दिखाए जाने वाला था, जहां पर पीटर और एमजे का शादी होने के बाद पीटर एमजे के साथ चीट करता, जिसके बाद इन दोनों के बीच में डिवोर्स होता। लेकिन हमें इस मूवी में दूसरा रीजन दिखाया गया है जहाँ पर इन दोनों के बीच में चाइल्ड का प्रॉब्लम था। हर एक मूवी की तरह इस मूवी में भी हमें स्टैनली का एक अच्छा खासा केमियो देखने को मिलता है, लेकिन स्टैनली के डेथ अनाउंसमेंट के बाद इस मूवी के फिल्म मेकर स्टैनली को एक स्पेशल ट्रिब्यूट देना चाहते थे और इसी वजह से इस मूवी में काम करने वाले 180 एनिमेटर अपने अपने तरीके से स्टैनली को इस मूवी में ट्रिब्यूट देना चाहते थे। और यही वजह था कि इस मूवी में हमें स्टैनली का एक नहीं बल्कि कई सारे केमियो देखने को मिलता है। लाइक स्टैनली हमें ट्रेन और कई सारे भीड़ भाड़ इलाके में भी देखने को मिले थे। शायद आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन माइल्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर भी एग्जिस्ट करता है, या फिर आप लोग ये बोल सकते हो कि MCU में भी हमें माइल्स देखने को मिल सकता है। जैसे माइल्स के अंकल डेरेन का हिंट हमें स्पाइडरमैन होमकमिंग में देखने को मिलता है, जहां पर स्पाइडरमैन छानबीन करने के लिए बाहर जाता है। उस वक्त जो वहां पर बंदा था वो एक्चुअली में इसी का रोल कर रहा था। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि मार्वल के फ्यूचर में हमें टॉम हॉलैंड के साथ माइल्स भी देखने को मिल जाए। इस मूवी के एंड क्रेडिट सीन में हमें टोबी मैगवायर, एंड्रू गारफील्ड और टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन देखने को मिलता, जहाँ पर ये तीनों स्पाइडरमैन माइल्स से बातचीत करने के लिए आते। इवन टॉम हॉलैंड ने इस मूवी के लिए 10 सेकंड का एक फुटेज भी शूट किया था, लेकिन बाद में इस मूवी के फिल्म मेकर इस आइडिया को कैंसिल कर देते हैं और वो नहीं चाहते थे कि व्यूअर्स पूरी तरह कंफ्यूज हो जाएं। इस मूवी का एनिमेशन बाकी सभी मूवी के एनिमेशन से काफ़ी यूनिक था और शायद आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन इस मूवी में 1 सेकेंड का एनिमेशन को क्रिएट करने में 1 सप्ताह लग जाता था। इवन कुछ ऐसा भी एनिमेशन था जिसे पूरी तरह क्रिएट करने में साल भर का वक्त लग गया था। और शायद आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन मूवी के स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही एनिमेटर था जो कि इस मूवी का एनिमेशन क्रिएट कर रहा था, लेकिन मूवी के एंड आते आते इस मूवी में टोटल 180 एनिमेटर जुट गए थे।
मूवी के स्टार्टिंग में पीटर कहता है कि यहाँ सिर्फ एक ही स्पाइडरमैन है, Only one Spider-Man. And you're looking at him. लेकिन तभी वहाँ पर हमें 7 बर्ड दिखाया जाता है, जो कि डायरेक्टली रेफरेंसेस था कि हमें इस मूवी में 7 स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा। माइल्स जब पीटर पार्कर के अंडरग्राउंड चैम्बर में जाता है तो वहाँ पर एक सूट मिसिंग था, और वो सूट वही था जब पीटर पार्कर मरते वक्त पहना हुआ था। डैट मीन्स वो सूट को वापस यहाँ पर नहीं डाला गया। माइल्स के यूनिवर्स में कई सारे ऐसे छोटे छोटे स्मॉल डिटेल दिए गए हैं जो कि उस यूनिवर्स को हमारे ओरिजिनल यूनिवर्स से अलग बनाता है। लाइक उस यूनिवर्स में न्यूयॉर्क पुलिस को NYPD के जगह PDNY कहा जाता है, गूगल को बैंकरप्ट कहा जाता है जो कि उसका पहला नाम था, और यहीं पर स्नैपचैट को पिकाबू कहा जाता है जो कि इसका पहला नाम था। यही कुछ छोटे से स्मॉल डिटेल और फैक्ट्स थे जो कि आपको प्रोबेबली मालूम नहीं होगा, और इस तरह और भी कई सारे ऐसे फैक्ट हैं जो कि मैं बना सकता हूँ। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट में जाकर बताओ कि आपको ये वीडियो का पार्ट 2 चाहिए या फिर नहीं। और हाँ, अगर आपको मार्वल के कुछ ऐसे कैरेक्टर के बारे में जानना है जिसने थॉर के हैमर को उठाया है तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं।